हेलो फ्रेंड्स, तो हम लोग अपनी पाइथन सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं। आई होप आपको वेरिएबल्स लेक्चर में सब समझ आ गया होगा। आगे हम बढ़ते हैं, हम सीखेंगे कुछ अर्थमेटिक ऑपरेशंस ऑन वेरिएबल। लेट्स क्रिएट अ न्यू फाइल, अर्थमेटिक ऑपरेशंस .py, राइट। ओपन इट। अर्थमेटिक ऑपरेशंस सिंपल मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं। अभी के लिए हम बेसिक्स ही पढ़ेंगे, ज़्यादा आगे नहीं जाएंगे। तो हम लोग करने वाले हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ओनली बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशंस करेंगे हम ये कुछ वेरिएबल्स के साथ। Let's take two variable n1 equals to 10 and 2 equals to 20. Let's take another variable called sum equals to n1 plus n2 and print sum of n1 and n2 is sum. Let's see, इसे execute करके देखते हैं। ls arithmetic operations by arithmetic operation, so sum of n1 and n2 is 30. so इसको easy view बनाने के लिए मैं इस टेक्स्ट राइटर को राइट साइड में शिफ्ट कर दूंगा और टर्मिनल को हम लोग लेफ्ट साइड में रखेंगे। वो वैसा करने के लिए आप विंडो प्लस राइट एरो की दबाओ एक्टिव विंडो में, तो आपकी विंडो राइट में शिफ्ट हो जाएगी और देन आप टर्मिनल को लेफ़्ट में शिफ्ट कर सकते हो सिमिलर वे में, ठीक है। अगर आप टेक्स्ट राइटर को थोड़ा बड़ा और इसको छोटा करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। तो दोनों विंडो मुझे क्लियरली दिख रही हैं। लेट्स क्लियर दिस आउट, CLS। तो मैंने दो वेरिएबल डिफाइन किए, n1 n2, और फिर तीसरा वेरिएबल जिसमें मैंने n1 और n2 का सम सेव किया और उसे प्रिंट करा दिया। तो ये एक एडिशन था। सिमिलर वे में आप सब्ट्रैक्शन इक्वल्स टू n2 माइनस n1, तो ये इक्वल्स टू असाइनमेंट ऑपरेटर। राइट साइड में जो भी कैलकुलेशन होनी है वो होने के बाद जो फाइनल वैल्यू बनेगी वो इस वेरिएबल में सेव हो जाएगी। सेम वे में राइट साइड में जो भी लिखा हुआ है वो कैलकुलेट होगा, उसके बाद जो फाइनल वैल्यू बनेगी वो इसमें सेव हो जाएगी। डिवीजन इक्वल्स टू n2 divided by n1 and multiplication equals to n1 into n2। इनको प्रिंट करा के देखते हैं। सब डिफरेंस between n2 and n1 is subtraction, print division of n2 and n1 is div, print multiplication of n1 and n2 is mul, ठीक है। तो ये मैंने डिस्क्रिप्टिव वेरिएबल नेम्स यूज़ करें हैं ताकि इनके नाम से पता पड़ जाए कि इनके अंदर किस तरह की वैल्यू सेव होने वाली है। अभी तक आप लोगों ये समझ गए होंगे कि जो प्रिंट स्टेटमेंट में हम जो भी देते हैं वो यूज़र जो जब स्क्रिप्ट को रन करेगा उस आउटपुट को देख के समझ में आना चाहिए कि क्या है। अगर मैं यहाँ सम ऑफ n1 n2 की जगह में लिखता कि डिवीजन ऑफ n1 n2 और यहाँ पे सम वेरिएबल पास करता, प्रिंट हो जाता, लेकिन वो देखने वाले के लिए कन्फ्यूजिंग हो जाता। इसीलिए मैंने ये इस तरह की स्ट्रिंग्स दी हैं जो डिस्क्रिप्टिव है कि आगे मैं किस तरह की वैल्यू प्रिंट करने वाला हूँ। ऐसा कुछ रूल नहीं है कि मैंने अगर मुझे सम वेरिएबल को प्रिंट कराना है तो आगे मुझे ये इस तरह की डेफिनेशन देनी पड़ेगी। ये मेरे ऊपर है, मैं यहाँ कुछ भी लिख सकता हूँ, राइट। तो रन करते हैं पाई अरिथमेटिक ऑपरेशंस .py, सम ऑफ n1 n2 30, then 10, division is 2.0, multiplication is 200. Let's calculate the a plus b का होल स्क्वायर, जो हमने बचपन में देखा है, जो हमने काफ़ी बार मैथमेटिक्स क्लासेस में देखा होगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर, राइट। क्या होता है a स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, राइट। इसको फॉर्मूले में कैसे लिखेंगे, तो लेट्स टेक अ वेरिएबल नेम कॉल्ड ab2, ठीक है। अभी हम n1 और n2 के साथ ये ऑपरेशन करने वाले हैं। तो a स्क्वायर क्या होता है, बेसिकली a स्क्वायर इज नथिंग बट a इंटू ए, राइट। तो यहाँ लिखूँगा मैं n1 इंटू n1, देन प्लस n2 इंटू n2 प्लस 2 इंटू n1 इंटू n2। अभी आप सभी को बोर्ड मास के रूल पता होंगे, उसके अकॉर्डिंग अगर ये कैलकुलेट करेगा तो कुछ अलग ही आंसर आ जाएगा। तो हम इसको ब्रैकेट से सेग्रीगेट करेंगे ताकि पाइथन को क्लियर हो जाए कि ये पहले स्क्वायर करना है फिर उसका सम करना है, राइट। तो ये ब्रैकेट्स यूज़ करके पाइथन पहले इसका स्क्वायर करेगा, फिर इसका स्क्वायर करेगा, फिर ये वैल्यू कैलकुलेट करेगा, उन तीनों को सम कर देगा। प्रिंट n1 प्लस n2 whole square is ab2. Let's see the answer. n1 plus n2 whole square is 900. Sure, देखते हैं। 10 का स्क्वायर 100, 20 का 400, 100 plus 400 is 500 and 2ab is again 400, right। तो 500 plus 400 900, that is correct। ये जो भी हमने ऑपरेशंस करे वो एक नंबर या इंटीजर पे करे, तो सेम वे में हम लोग डेसिमल्स के साथ भी सेम ऑपरेशंस कर सकते हैं। यही ऑपरेटर आप अगर स्ट्रिंग पे यूज़ करोगे तो कुछ अलग रिजल्ट आएगा, देखते हैं। एक स्ट्रिंग लेते हैं s1 इक्वल्स टू नेटवर्क मैप, ठीक है। अभी प्रिंट s1, तो जो हमने अभी तक देखा वही हुआ, कुछ अलग नहीं हुआ। तो अभी हम अगर s1 के साथ s2 इक्वल्स टू s1 प्लस, या लेट्स से s2 इक्वल्स टू यूट्यूब और एक s3 नाम का वेरिएबल बनाते हैं, उसमें हम लिखते हैं s1 प्लस s2। अभी नंबर तो है नहीं जो ऐड हो जाएंगे, तो एडिशन वाला ऑपरेटर इनपुट अगर स्ट्रिंग है तो उसके अकॉर्डिंग काम करेगा, थोड़ा सा अपना जो वे ऑफ ऑपरेटिंग है वो चेंज कर देगा। तो फाइनल आउटपुट वुड भी नेटवर्क मैप और यूट्यूब स्ट्रिंग्स को दोनों को जोड़ देगा। तो प्रिंट करके देखते हैं s3। सी अगर आपको बीच में स्पेस चाहिए तो आप क्या कर सकते हो कि आइदर यहाँ पे स्पेस दे सकते हो, तो नेटवर्क मैप ये s1 स्पेस के साथ और फिर एक यूट्यूब, या फिर ये कर सकते हो, या फिर एक s3 स्ट्रिंग बनाने के टाइम पे बीच में एक कांस्टेंट स्पेस पास कर देंगे हम लोग। बेसिकली हमने क्या किया, नेटवर्क मैप प्लस स्पेस प्लस s2, तो ये वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है और ये वेरिएबल है। प्रिंट करने के बाद आउटपुट क्या आएगा, नेटवर्क मैप स्पेस यूट्यूब, ठीक है। लेट्स कीप गोइंग। सेम वे में आप इसमें मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर भी यूज़ कर सकते हो। s1 इक्वल्स टू नेटवर्क मैप s2 इक्वल्स टू s1 इंटू 3, s1 को 3 बार प्लस कर देगा। और लेट्स प्रिंट इट नेटवर्क मैप विदाउट स्पेसेस। अगर आप यहाँ स्पेस दे देते तो ऐसा कुछ आउटपुट आता, ठीक है। तो अभी डिवाइड भी करके देख लेते हैं, बट डिवाइड और सब्ट्रैक्शन स्ट्रिंग्स ऑपरेटर में एरर देते हैं, करके देख लेते हैं। सी टाइप एरर, अनसपोर्टेड ऑपरेंड। बेसिकली एक ऑपरेटर होता है जो हम बीच में देते हैं और उसके आसपास जो चीज़ें होती हैं उन्हें बोलते हैं ऑपरेंड्स। एक ऑपरेटर ऑपरेंड्स के ऊपर कुछ ऑपरेशन करता है, तो ये बोल रहा है अनसपोर्टेड ऑपरेंड टाइप्स फॉर डिवीजन स्ट्रिंग एंड इंट। बेसिकली ये बोल रहा है स्ट्रिंग और इंटीजर का मैं डिवीजन नहीं कर सकता। सेम वे में सब्ट्रैक्शन भी नहीं कर सकता। टाइप एरर, अनसपोर्टेड ऑपरेंड टाइप्स फॉर सब्ट्रैक्शन
स्ट्रिंग एंड एंड, बेसिकली स्ट्रिंग एंड एंड का सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकता, ठीक है। तो गाइज ये थे कुछ अर्थमेटिक ऑपरेशन जो हमने करे वेरिएबल्स के ऊपर। इस पर आप और भी चीज़ें ट्राई करिए, आप लोग ट्राई कर सकते हैं। एक ऐसा एग्जांपल जिसमें आप 5 सब्जेक्ट के नंबर लीजिए और अपनी परसेंटेज कैलकुलेट करो यूजिंग योर पाइथन प्रोग्राम, या फिर एक सिंपल इंटरेस्ट की एक इक्वेशन बना सकते हो, जैसे कि कुछ अमाउंट इतने नंबर ऑफ परसेंट पे किसी को देते हैं तो इतने ईयर्स में कितना इंटरेस्ट निकल के आएगा। उस तरह की कैलकुलेशंस भी आप करके देखिए, आपको अच्छा लगेगा। राइट, लेट्स कीप गोइंग।